हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूचर क्लास। आइए हम आज बाबू पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, सिंबल ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स। ठीक है, जो परमाणु और तत्व का सिंबल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को हमने एच लिखा, ठीक है, एच लिखा, हीलियम को एच लिखा, ठीक है, बोरॉन को बी लिखा, ऐसे लिखा। ऐसे क्यों लिखते हैं, कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई। तो देखो, सिंबल जो होता है ये सीबीएसई और बीएसई दोनों के लिए है। तो तत्व, परमाणु और तत्वों का संकेत, यह संकेत सबसे पहले किसने दिया था, क्रीमियागर। क्रीमियागर एक वैज्ञानिक थे, क्रीमियागर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारस पत्थर की खोज की। पारस पत्थर जो था वो सोने की तरह चमक रहा था, इसमें चमक था। ठीक है, तो इन्होंने पत्थर को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और इकट्ठा करते करते देखो, जैसे ऐसा कोई पत्थर मिला, सोना मिला, ठीक है, तो उसको उसने क्रीमियागर ने ऐसा संकेत दिया, ऐसा गोल करके इसमें बिंदी लगा दिया कि सोना का संकेत हो गया। सिल्वर का संकेत हाशिए के रूप में, ठीक है, ऐसे लेड का संकेत इन्होंने ऐसे बनाया। तो जो जो चीज इनको मिलता गया, ठीक है, उसको इन्होंने दर्शाना शुरू कर दिया कि ये ऐसे, ये चीज होगा, ऐसा चित्र होगा तो लेड होगा, ऐसा चित्र होगा तो सिल्वर होगा। तो सिल्वर के लिए इन्होंने ऐसा संकेत दिया, सोना के लिए ऐसा संकेत दिया, लेड के लिए इन्होंने ऐसा संकेत दिया। इन्होंने संकेतीकरण किया था। ठीक है, संकेत मतलब कोई एक संकेत दे देना, चिन्ह दे देना, ठीक है, चिन्ह, कोई एक संकेत, ताकि उस वस्तु का पहचान हो सके। तो सबसे पहले क्रीमियागर ने शुरू किया था। उसके बाद जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। इन्होंने चित्र के रूप में दर्शाना शुरू कर दिया, चित्र बनाकर। ठीक है, जैसे सोना मिला तो सोना का जो जी, गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है, तो जी आया, जी, इन्होंने जी को घेर दिया ऐसे और ऐसे ऐसे डॉट 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 कर दिया, इन्होंने चित्र बना दिया, ये गोल्ड हो गया। सिल्वर में एस होता है, SILVR होता है सिल्वर, तो एस अक्षर को इन्होंने अंदर लिखा, इसको गोल कर दिया तो सिल्वर हो गया। लेड, लेड का एल इन्होंने अंदर कर दिया। तो इन्होंने ऐसे लिखना इन्होंने स्टार्ट किया, किसने, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के चित्र में और सुधार किसने किया, बर्ज़िलियस ने। बर्ज़िलियस ने इनके चित्र में और सुधार किया और आधुनिक तरीके से संकेत देना शुरू किया। किसने, बर्ज़िलियस ने। बर्ज़िलियस ने आधुनिक रूप से संकेत देना शुरू किया एटम्स का और एलिमेंट्स का। सिंबल होता क्या है, जरूरत क्यों पड़ी सिंबल देने की, तो बहुत सारे तत्व है, जब एक से ज्यादा सामान हो जाएगा हमारे पास तो उसको संकेत देंगे ना, कि अगर ऐसा खड़ा डंडा मिले तो बुक होगा, ऐसा लेटा मिले तो कॉपी होगा, है। तो ऐसे ही संकेत इसलिए दिया जाता है ताकि बड़े बड़े वस्तुओं, बहुत सारे वस्तुओं को हम छोटे में समाहित कर सकें। ठीक है, सिंबल होता क्या है, तत्व के पूरा नाम का संक्षिप्त रूप। तत्व का पूरा नाम, बहुत लंबा नाम होगा तो उसका छोटा सा रूप क्या होता है, संकेत होता है। जैसे गोल्ड हम लिखते हैं GOLD, गोल्ड, इतना अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम जी लिख देंगे तो ये गोल्ड हो गया, सोना हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, इसका महत्व है तत्व की पहचान करने में, तत्व के परमाणु को व्यक्त करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है सिंबल का। तो समझ में आया, इन्होंने क्रीमियागर ने ऐसे ऐसे संकेत के रूप में लिखा था और जॉन डाल्टन ने ऐसे संकेत देना स्टार्ट किया। इनमें और सुधार हुआ। आइए अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अणु की अवधारणा क्या है, अणु की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या था कि जॉन डाल्टन साहब ने कहा था कि सूक्ष्मतम कण, किसी भी वस्तु या तत्व का सूक्ष्मतम कण, एकदम महीन कण, छोटा कण, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, खंडित नहीं किया जा सके, अविभाज्य होता है, उसको इन्होंने क्या कहा, एटम्स कहा। एटम्स कहा, परमाणु कहा। और योगाद्रो ने क्या कहा था, योगाद्रो ने कहा कि जो किसी भी वस्तु का या तत्व का जो सबसे महीन कण, जिसको अविभाज्य है, जो अविभाज्य, जिसको खंडित नहीं कर सकते,
वो क्या है, अणु का, अणु मॉलिक्यूल कहा, किसने कहा, एवोगाड्रो। एवोगाड्रो इटली के थे, इन्होंने सूक्ष्मतम कण को अणु कहा, ठीक है। लेकिन अणु परमाणु में डिफरेंस होता है, अंतर है। अणु परमाणु में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। देखो ये परमाणु है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है, ठीक है। बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है, ऐसे। और बहुत सारे अणु मिलकर एलिमेंट बनाता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे अणु मिलकर जो है एलिमेंट बनाते हैं। समझ में आया। अब देखो अणु में जिस बंधन के द्वारा परमाणु जुड़ा होता है, और इसमें कोई ना कोई तो बंधन होगा जिससे ये आपस में जुड़े हैं। जिस बंधन के कारण, जैसे हस्बैंड वाइफ जिस बंधन के कारण जोड़ते हैं ना, उसमें बॉन्डिंग होती है, वैसे ही इसमें भी बॉन्डिंग होता है। इसमें बंधन क्या होता है, जिस बंधन के द्वारा ये जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन। क्या बोलेंगे, रासायनिक बंधन। और इसमें एक बल लगता है, ठीक है, इसमें एक बल लगेगा। अगर इसमें एक दूसरे में आपस में बल नहीं लगेगा, चिपकने वाला बल, ठीक है, इन दोनों में चिपकने वाला बल लग रहा है। परमाणु होते हैं ना, जब बहुत सारे परमाणु इकट्ठा होते हैं तो अणु बनता है। तो अणु में जितने परमाणु समाहित होते हैं उनमें एक अंदर बल लगता है जिसके कारण वो चिपके रहते हैं, ठीक है। तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल। उस बल को क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल। तो कोई भी परमाणु अणु में इकट्ठा रहता है किस बल के द्वारा, अंतर आणविक बल, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। शायद आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और देखते हैं हम। चलिए, मॉलिक्यूल, हमने ये जाना कि मॉलिक्यूल, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल हमने देख लिया। आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल जो है मुक्त अवस्था में है। मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल अणु परमाणुओं से मिलकर, एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो है वो मुक्त अवस्था में रहता है, मुक्त अवस्था में मिलता है। और मॉलिक्यूल परमाणुओं के मिलने से बनता है, परमाणुओं के एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है बाबू, ठीक है, अणु बनता है। अणु की कोई विशेषताएं हैं। विशेषता क्या है, देखिए विशेषता क्या है, विशेषता है कि पदार्थ के सभी अणु क्या होते हैं, समान होते हैं। पदार्थ के सभी अणु क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे जल के अणु क्या है, समान है, जल के अणु समान है। विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। जल के अणु समान होते हैं, सभी अणु समान है आपस में। विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, ठीक है। तो इनके अणु अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जैसे देखो इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो भिन्न भिन्न प्रकार के अणु इसमें मिलते हैं, ठीक है। विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग है। पदार्थ के गुण बने हुए परमाणुओं से तय होता है। मतलब इस जल का जो गुण तय होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से तय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कार्बन और ऑक्सीजन के गुण से तय होता है। समझ में आया। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल में तात्विक क्या होता है, तात्विक अणु। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल मींस होता है तात्विक अणु। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल मींस तात्विक अणु। यह तात्विक अणु परमाणु और परमाणु से मिलकर अणु बनता है, परमाणु प्लस परमाणु से मिलकर अणु बनता है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन, H2 लिखते हैं, H2 में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के, यह हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। क्लोरीन में
क्लोरीन है, क्लोरीन को Cl2 से दर्शाते हैं। क्लोरीन में कितने परमाणु हैं? क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। Cl2 मतलब क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। कुछ उत्कृष्ट गैसें हैं जो ये उत्कृष्ट गैसें हैं, इसको हम नोबेल गैस भी बोलते हैं। नोबेल गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस को हम नोबेल गैस बोलते हैं। कौन कौन सी होती है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Er, क्रिप्टन Kr, जेनॉन Xc और रेडॉन Rn। यह उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैस को हम नोबेल गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। समझ में आया? नोबेल गैस कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे हमने बताया इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो इसमें बताना है हमें कि जल के इसमें कितने परमाणु हैं। तो इसमें परमाणु हाइड्रोजन के 2 हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल का निर्माण करता है। ठीक है, वैसे ही ये चीनी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, तो चीनी का फॉर्मूला है C12H22O11। इसमें कार्बन कितना है? कार्बन 12 है। कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 22 परमाणु। हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु मिलकर चीनी बनाता है। तो हमने देखा मॉलिक्यूल, उसकी विशेषताएं हैं। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल क्या होता है? ठीक है, तात्विक अणु किसे बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। वैसे ही हमने चीनी में देखा, इसको चीनी बोलते हैं, चीनी। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि परमाणु कितने होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। हम अगले वीडियो में, ठीक है, लिखना सीखेंगे किसी तत्व को, H2O को कैसे लिखते हैं, C12H22O11 को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखना सीखेंगे। ठीक है बाबू, तो इसको आप रिवीजन कीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। अगर ऐसे आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।